तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत का भूगोल संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप सब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपको बताएंगे 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको लेकर आए हैं। उसके बाद 50 MCQ प्रश्न भी कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपके लिए पूरा PDF तैयार किए हैं। तो चलिए करते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 50 वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको बताएंगे 50 MCQ प्रश्न लाए हैं तो उसको भी बताएंगे। पहले बेसिक जानकारी देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन आपको गलत भी नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद MCQ प्रश्न लगाएंगे। 50 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेलेक्टिव है फ्रेंड्स। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, भारत कहाँ पर आता है तो एशिया में आता है। कितना महाद्वीप है तो कितना टोटल महाद्वीप पूछे तो 7 महाद्वीप है। एक एशिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार याद रखना है फ्रेंड्स। अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यहाँ पर अंटार्कटिका, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार आपको याद रखना है। यूरोप हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो गया, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया हो गया। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया हो जाएगा। बेसिकली यही आपको याद रखना है, ठीक ना। भारत किस महाद्वीप में आता है तो एशिया महाद्वीप में आता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, पहला में बात करें तो रूस हो जाएगा। इसी प्रकार क्रम वाइज आइएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे यानी कि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको फैक्ट के तौर पर पूछ लेता है। ये बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 110% श्योर जवाब देना है। ये नहीं कि इसमें ही गलत कर दीजिएगा तो आपका मतलब सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि इतना कंपटीशन है, तो बेसिक क्वेश्चन आपको आराम से लगाना है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां स्थान है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं, 2 बार टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल में बताया गया था, यहाँ पर किस दृष्टि से बताया नहीं गया था, ठीक ना। और यहाँ पर बता दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी जनसंख्या की दृष्टि से बात करें फ्रेंड्स, तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। पहला में आपका चाइना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चीन हो जाएगा। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में उत्तर में हिमालय पर्वत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो बेसिकली जानकारी है, ये तो बेसिक जानकारी आप सभी को पता भी होगा, ठीक ना। उत्तर में पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इधर है हिंद महासागर, इस पट्टी है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार इधर कौन है तो अरब सागर है। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए पूछ लिया है, भारत की पश्चिमी में कौन सा है, पश्चिम में अरब सागर है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के पूर्व में कौन सा है तो बंगाल की खाड़ी, यानी कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उधर दक्षिण, इधर आपका उधर उधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, यानी भारत की मुख्य भूमि की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ठीक ना। उत्तर से आपको दक्षिण, तो ये हो गया पूरब से पश्चिम, ठीक ना। और ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण पूछे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर पूछ लेगा पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता भी होगा, ठीक ना। इधर से और इधर से लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि फ्रेंड्स मैप देखे होंगे तो पता होगा। और इधर से इधर लंबाई थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम ही याद रखना है, ठीक ना। यानी पूर्व से पश्चिम पूछे तो थोड़ा सा कम याद रखना है, बाकी ये तो डाटा दिया ही रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए, अगर उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना है, जैसे कि 3214
14 किलोमीटर। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रखना है। यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा, और पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है तो ये 2933 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब स्थलीय को अच्छे से समझिए, ठीक ना। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो स्थलीय को मतलब कि देखे होंगे, लेकिन स्थलीय लिखा आता है तो आपको रट लेता है कि इतना होगा, ठीक ना। लेकिन स्थलीय को अच्छे से समझ ले। स्थलीय यानी कि जिस देश से सीमा साझा करती है यानी कि भारत, वो देश यानी कि समुद्र तट नहीं है, उसमें समुद्र तट नहीं है। जैसे कि हो गया पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब आपका देश हो गया, ठीक ना। और इसकी सीमा कितनी है, यानी कि इसकी सीमा मापेगा तो इसकी सीमा हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा को आपको मानना है यहाँ पर 15,200 किलोमीटर, ठीक ना। अब यहाँ पर पूछा लेगा तट रेखा, यानी तट रहेगा, ठीक ना। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा आपका बांग्लादेश नहीं होगा, ठीक ना। जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका, श्रीलंका आपका तट रेखा जैसा तट है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तट रेखा की लंबाई कितना है, तो 7,516 किलोमीटर है, यानी कि पानी से सटा हुआ है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। दोनों बेसिक है, स्थल यानी कि सूखा हुआ, ठीक ना, और यहाँ पर कि आपका तटीय यानी कि आपका तट से आप सभी को पता भी होगा, ठीक ना, यानी कि किनारा यानी कि आपका समुद्र का किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का सबसे छोटा सीमा किस पड़ोसी देश से लगता है। तो ये भूटान से लगता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की उत्तरी सीमा हिमालय है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की राजधानी, ये टाइपिंग कर दिया मिस्टेक से, ठीक ना। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ठीक ना। और ये तो आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मान लीजिए 10th और 12th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके इससे पूछा जा सकता है। 10th में एक बार पूछा गया था, ठीक ना, लेकिन 12th में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। कंपटीशन में तो हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन डाल देगा कि भारत की राजधानी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ब्रेक लेंगे। इसमें देखिए थंबनेल में जो होगा, ठीक ना, उसमें हम इंदिरा पॉइंट लिख दिए, ठीक ना। तो उसको मत ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उससे बहुत सारे छात्र कमेंट करेगा कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल होगा, इंदिरा कोल होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। ये इंदिरा कोल हो जाएगा, ठीक ना। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा आ जाएगा, इंदिरा कोल। और दक्षिण की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूछ रहा है, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर, ठीक ना। उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर में, तो इंदिरा कोल हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपका ये आ गया है इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। इसको हम लिख दिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। थंबनेल में गलती है, बाकी इसमें सही है, ठीक ना। पीडीएफ में सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। थंबनेल जो बनाए थे उसमें थोड़ा सा गलत है, ठीक ना। तो उसको सुधार कर हम मतलब थंबनेल लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर में पूछा था भारत की पूर्वी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सी है। तो बिंदु किबुर्थ, इसे याद रखना है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की पश्चिमी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सी है। तो बिंदु गोहर मोटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत की मुख्य भूमि का मध्य बिंदु नगरी मध्य प्रदेश है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, ठीक ना। यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8,598 किलोमीटर है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत का ही पूछा जाता है, और सब मार देता है गंगा नदी। तो इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से
कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे राजस्थान हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा भी दिया गया है फ्रेंड्स। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा और सबसे बड़ा आपका राजस्थान हो जाएगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा पूछे यानी कि बड़ा पूछे तो राजस्थान हो जाएगा, छोटा पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा और छोटा पूछे तो आपको गोवा हो जाएगा। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और यहीं पर पूछ लेगा छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर बड़ा भी पूछा जाता है, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत या पठार जो किसे कहते हैं, ठीक ना, यानी तिब्बत का पठार है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, यानी बड़ा पूछ लेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दोनों में अंतर है, ठीक ना, ऊंचा और बड़ा दोनों में अंतर है, ठीक ना। ऊंचा आपका शिखर होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, यानी कि ऊंचा, ये ऊंचा हो गया आपका शिखर, ठीक ना। एक पर्वत होता है, ये पहाड़ हो गया, ठीक ना, ये पहाड़ हो गया, जैसे कि यहाँ पर पहाड़ बना होता है, ठीक ना। और ये आपका शिखर है, ठीक ना, शिखर को ऊंचा कहा जाता है, ठीक ना। जो शिखर रहेगा उसे ऊंचा कहा जाता है, ठीक ना। और जो पठार रहेगा तो उसे पठार कहा जाता है, यानी कि पहाड़ को पठार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पठार पूछ रहा है तो दक्कन का पठार हो जाएगा, ये ऊंचा पठार पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऊंचा यानी कि नुकीला वाला भाग, तो ये हो जाएगा तिब्बत। ऊंचा पूछेगा यानी कि नुकीला वाला भाग, तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, बेसिक है, फिर से समझ लीजिए। जैसे कि ये नुकीला रहेगा तो उसे ऊंचा कहेंगे, ठीक ना, इसे ऊंचा कहेंगे। और जो ये समतल रहेगा उसे हम यहाँ पर पठार कहेंगे, बड़ा, ठीक ना, नहीं बड़ा कहेंगे उसे। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे बड़ा पठार हो जाएगा दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दोनों में बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन होते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा अराजीय मरुस्थल, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कौन सा है, तो गोवा है। तो दोनों को याद रखिएगा, लंबा पूछ लेगा तो आपको कौन सा है, यानी कि लंबा यानी कि बड़ा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लंबा लंबा लंबा, हाँ लंबा, बड़ा नहीं है, ठीक ना। लंबा पूछ लेगा तो आपको गुजरात हो जाएगा, छोटा पूछ लेगा तो आपको गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है जो भाखड़ा लंगल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। जो कहाँ पर बनता है, तो सिंपल सा पश्चिम बंगाल में बनता है, ठीक ना, यानी पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका जो ये होता है, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी गिरता है वहीं पर आपका सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, मध्य अंडमान है, अंडमान निकोबार नहीं हो जाएगा, मध्य अंडमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द्वीप पूछ रहा है तो द्वीप आपका मध्य अंडमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है, जैसा फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बड़ा और गहरा में अंतर होता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। बड़ा आपका मुंबई वाला हो जाएगा और यहाँ पर गहरा पूछेगा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपका सबसे मतलब कि ज़्यादा वन है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कितना परसेंट वन रहना अति आवश्यक है, तो 33%, लेकिन हमारे भारत में कितना है, तो 23 दशमलव कुछ % है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में सबसे दक्षिण अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो असम है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गुजरात में होता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और अधिक धान यानी कि जिसे हम चावल कहेंगे, ठीक ना, तो धान कहाँ पर उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और सबसे अधिक कोयला उत्पादन आप सभी को पता होगा झाड़िया यानी कि झारखंड, ठीक ना। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जाम में पूछेगा तो आपको 110% जवाब एक्यूरेट के साथ देना है, ठीक ना। बाकी अगली वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल पर चलेंगे, ठीक ना। बाकी जो 20-50 MCQ प्रश्न लाए हैं उसमें आपको देखते हैं आपका कितना प्रश्न सही होता है। तो चलिए 50 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम 50 MCQ प्रश्न लगा। तो चलिए फ्रेंड्स 50 MCQ प्रश्न लगा लीजिए, MCQ प्रश्न लगा लीजिए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले बेसिक क्वेश्चन ही लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां स्थान। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका द्वितीय यानी कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला में आपका चाइना है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का उत्तर दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला, ठीक ना, यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन आपको बताए हैं ऑनलाइन क्वेश्चन में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस है सिर्फ, ठीक ना, प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत का सबसे छोटा सीमा किस पड़ोसी देश से लगाता है? तो अभी बताएं भूटान से लगाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, इसी तरह आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो उत्तरी बिंदु पूछा गया फ्रेंड्स, तो इंदिरा कोल हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ही नहीं होगा, इंदिरा कोल हो जाएगा। दक्षिणी पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। तो उत्तर पूछ रहा है तो उत्तरी पूछ रहा है तो इंदिरा कोल हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। तो उत्तरी पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा इंदिरा कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पर पूछ रहा है ऊंची पर्वत चोटी, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। कितना किलोमीटर है? तो यहाँ पर देख लीजिए 8598 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ऊंची है 8598 किलोमीटर है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, अभी बताए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेसिक तो नहीं कर सकते, ठीक ना, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 110% एक्यूरेसी के साथ लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सबसे छोटा यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो आपको यहाँ पर मानना है सिक्किम। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा यार, यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, लक्षद्वीप तो यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है, ठीक ना। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप हो जाएगा। दोनों लो से आता है ना, तो बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज होते हैं, ठीक ना। तो लक्षद्वीप आपको याद रखना है, लक्षद्वीप। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, लक्ष्य पाने के लिए छोटा से बड़ा होना पड़ता है, ठीक ना। यानी कि डायरेक्ट लक्ष्य नहीं पा सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर पूछ रहा है बड़ा पठार, ऊंची पठार नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। ऊंचा और बड़ा दोनों में अंतर होता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया, ठीक ना। तो बड़ा पूछे फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्कन का पठार। ऊंची पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो तिब्बत का पठार। दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य से लगता है? तो सबसे लंबा समुद्र तट आपका गुजरात से लगता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको इस पर तो स्टार लगा ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये कृत्रिम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात, जोग फॉल्स हो जाएगा, जलप्रपात इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरबन में है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलता है वहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, और सबसे बड़ा डेल्टा है ये। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सब भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान द्वीप पूछ रहा है, द्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो अभी बताए थे फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई वाला है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूछ लिया है 30 नंबर प्रश्न में, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन इसी राज्य में है फ्रेंड्स, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला यानी कि राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो कपास पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य आप सभी को पता होगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान उत्पादन वाला पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन वाला पूछ रहा है, तो ये झारखंड हो जाएगा, झारखंड झरिया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की राजधानी कहाँ है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, नई दिल्ली। ये भी टाइपिंग कर दिया है यहाँ पर, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर
क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का मध्य बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का मध्य बिंदु आपका नगरी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर पूछा था, भारत का पश्चिमी या अंतिम बिंदु कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गोरहमोटी यानी गुरमोटी, गुजरात में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का पूर्वी अंतिम बिंदु कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो पूरब वाला पूछ रहा है तो किबथू यानी कि ये हो जाएगा किबथू, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारा पानी का झील यानी चिल्का, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो चिल्का यानी चिल यानी कि उड़ गया, ठीक ना, इस प्रकार याद रखते हैं, चिल्का झील, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे बड़ा नमक झील कौन सा है? तो नमक झील पूछे तो फ्रेंड्स तो ये सांबर झील हो जाएगा, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांबर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ऊंचा पठार, आपको यहाँ पर ऊंचा और बड़ा में अंतर समझना है, ठीक ना। ऊंचा पूछे फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तिब्बत का पठार, अगर यहाँ पर बड़ा पूछे तो दक्कन का पठार होता है, ठीक ना। ऊंचा पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिब्बत का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मशीन राम में होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, समूह कौन सा है? तो द्वीप समूह कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, भारत का कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? दक्षिण गंगा आप सभी को पता होगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा पूछे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा हीराकुंड, और सबसे बड़ा पूछे तो आपको यहाँ पर लगाना है हीराकुंड बांध, ठीक ना। यानी सबसे बड़ा पूछे तो हीराकुंड बांध, ये लंबा पूछ रहा है, लंबा और बड़ा में आपको अंदर होना चाहिए, ये लंबा है ये सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको अंदर याद रखना, ठीक ना। और यहाँ पर लंबा पूछे फ्रेंड्स तो इसका हो जाएगा हीराकुंड बांध, ये कहाँ पर है? तो हीरा यानी कि महानदी पर है, स्थित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको ऊंचा पूछे यानी कि ऊंचा या बड़ा पूछे तो ये हो जाएगा आपका टिहरी झील, जो कि कहाँ पर है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा किस नदी पर स्थित है, इसे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा पूछ लिया फ्रेंड्स, टिहरी बांध। बड़ा या ऊंचा एक ही होता है, ठीक ना। तो बड़ा या ऊंचा एक नहीं होता है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताया, ऊंचा यानी कि ये शिखर हो जाएगा, ठीक ना। ये शिखर आपका ऊंचा हो जाएगा, ये पर्वत जो पठार होता है, ठीक ना, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। ये किस नदी पर स्थित है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी कमेंट में हम बता देंगे, ठीक ना। अगर नहीं बता पाइएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 49 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका भी आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।